हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसकी डोर। और गाइस, बताइए क्या हाल चाल है। मेरे भी बस ठीक ठाक हैं आपकी दुआ से। तो चलिए अब आते हैं हम अरेंज मैरिज के एक न्यू एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो धारिका और दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की फैमिली के साथ डिनर करती है। अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं जब उसका डिनर हो जाता है, जो दीक्षा थी वो स्वीट्स खा रही थी, तभी जो धारिका होती है वो दीक्षा को टोकती है कि इतना ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाते। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं इतना भी ज़्यादा नहीं खाती, हाँ मेरी आदत है, बस खाने के बाद मुझे थोड़ी सी जो स्वीट है वो चाहिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। यहाँ ये थोड़ी बहुत बातचीत और करती है धारिका की माँ से। उसके बाद जो दीक्षा होती है वो यहाँ आ जाती है धारिका के रूम में, पर जो धारिका होती है वो अभी तक रूम में नहीं आई थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो अपनी माँ से बात करती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ आपने डिनर किया। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ मैंने डिनर कर लिया, अब तुम बताओ तुम कब आ रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ हम कल तक आ जाएंगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है बेटा थोड़े जल्दी मत आना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है क्यों माँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है बस तुम्हारे दादू चाहते हैं कि तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी जाए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती माँ क्या हुआ, कुछ बात है क्या। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती जब तुम घर आओगी तो तुम्हें पता लग जाएगा, पर थोड़ा केयरली सब कुछ देख कर आना, कोई अनजान पर्सन से तुम बात नहीं करोगी और ना ही कहीं रास्ते में गाड़ी रोकोगी। तभी जो दीक्षा होती है वो अपनी माँ के मुँह से जब ये बात सुनती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ वो अपने लिए तो केयरलेस हो सकती है पर अब बात यहाँ धारिका की थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती माँ बताइए मुझे कुछ बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है नहीं बेटा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम आओगी जब तुम्हारे दादू तुम्हें बता देंगे। और वो यहाँ दीक्षा को गुड नाइट कहकर कॉल कट कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो वेट कर रही थी धारिका का, पर जो धारिका होती है वो अभी तक रूम में नहीं आई थी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार ये कब आएंगी रूम में, एक तो मुझे नींद बहुत आ रही, मैं थक चुकी हूँ। इधर हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो धारिका को अपने पास बैठा दिए। तभी जो धारिका होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती है माँ बोलिए, ऐसी कौन सी बात थी जो आप दीक्षा के सामने नहीं कर सकते थे। यहाँ जो दीक्षा की बारे में पूछते वो धारिका की जो माँ होती है वो कहती बेटा तुम लोगों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना। तभी जो धारिका होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती माँ आपने देखा नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और कहती माँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अब सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती बेटा ज़िंदगी जिस तरीके से तुम सोच रही हो वैसे नहीं होती, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तभी जो धारिका होती है वो कहती हाँ माँ मुझे पता है कि ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर मुझे पता है मैं और दीक्षा जब तक साथ रहेंगे तो हम सब कुछ चीज़ हैंडल कर लेंगे। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो यहाँ धारिका को हक कर लेती हैं और कहती हैं ओके। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ गुड नाइट, अब मैं चलती हूँ वरना दीक्षा मेरा वेट करते करते यहाँ आ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वेट कर रही होगी। और वो अपने फ़ोन की तरफ स्क्रीन की तरफ दिखाती है, वहाँ दीक्षा के यार काफ़ी मैसेज थे। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती हाँ जाओ, और यहाँ से जो धारिका होती है वो यहाँ जाने ही वाली होती है। तभी जो उसके दादू होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ अपने दादू के पास आती है। तभी जो उसके दादू होते हैं वो उसे अपने पास बुलाते हैं और यहाँ जो धारिका होती है वो अपने जो दादू के रूम में जाती है। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते हैं धारिका बेटा मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट एक बात करनी है। तभी जो धारिका होती है वो अपने दादू के फेस की तरफ देखती है और कहती है दादू क्या हुआ, आप बहुत सीरियस दिख रही हो, कोई मैटर है क्या, ये कोई सीरियस बात। तभी यहाँ पर जो धारिका के दादू होते हैं वो धारिका को देखते हैं और कहते हैं हाँ बेटा देखो धारिका मुझे पता है कि मैंने ये शादी तो तुम्हारी मर्जी के बगैर कराई थी। तभी जो धारिका होती है वो कहती दादू अभी इस शादी में सब कुछ ठीक है, हाँ ये शादी अरेंज मैरिज ज़रूर थी पर दादू अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दीक्षा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा मैंने ये देखा, पर यहाँ धारिका अब एक और चुनौती तुम्हारे सामने आने वाली है। तभी जो धारिका होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती क्या हुआ दादू। तभी जो दादू होते हैं वो कहते हैं मुझे दीक्षा के दादू की कॉल आई थी, दीक्षा की जान को खतरा है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती दीक्षा की जान को। तभी यहाँ पर जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ
उन्हें एक कॉल आई थी जिन्होंने उनसे मनी मांगी गई है, और वो भी दीक्षा की जान के बदले। अगर उन्होंने वो मनी उस आदमी को नहीं दी तो यहाँ दीक्षा की जान को खतरा हो सकता है। तभी जो धारिका होती है वो कहती ऐसे कैसे, मेरे होते हुए दीक्षा को कुछ नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं इसीलिए बेटा तुम्हें ध्यान रखना होगा कि दीक्षा के आसपास कोई भी अनजान पर्सन ना है, और ना ही वो ऐसा कुछ करे, और कल से उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपने दादू की तरफ देखती है और कहती है दादू पर वो पर्सन है कौन। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की पोती है, तो दुश्मन भी उनके बहुत ही होंगे बेटा, तो ये तो नॉर्मल बात है। तभी जो धारिका होती है वो भी बात समझती है, और यहाँ जो धारिका के दादू होते हैं वो कहती जाओ काफ़ी रात हो चुकी, तुम भी रेस्ट कर लो। और यहाँ से जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी माइंड में बस दादू की जो बातें थी वो सोचते हुए जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जब धारिका अपने रूम में पहुँचती है, जो दीक्षा होती है वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी जो धारिका होती है वो डर जाती है और कहती क्या हुआ दीक्षा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा को देख रही थी। दीक्षा जाते ही यहाँ धारिका को हक कर लेती है और कहती है इसे भगाइए यार प्लीज़। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती कौन है यहाँ, कोई नहीं है मेरे, अब देखो दीक्षा इधर। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपना सिर थोड़ा सा ऊपर करती है, उसका जो सिर था वो यहाँ धारिका के शोल्डर पे था। तभी जो धारिका होती है वो कहती कौन है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपनी वहाँ देखे बगैर जो अपनी फिंगर थी वो पॉइंट करती है और कहती देखें वो किस तरीके से मुझे देख रही है। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ रूम में देखती है और वहाँ कोई भी नहीं था। तभी जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा कौन है यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार आपको ये मॉन्स्टर नहीं दिख रही, देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है वट कौन देख रही है तुम्हें। तभी यहाँ पर जो भाई दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार वो छिपकली देखे मुझे किस तरीके से देख रही है। तभी जो धारिका होती है वो भाई इतनी ज़ोर से हंसती है। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ थोड़े गुस्से में आ जाती है और कहती है यार आप हंस रहे हो, देखिए वो मुझे किस तरीके से देख रही है, मुझे खा जाएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हें छिपकली से डर लगता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मुझे डर नहीं लगता। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है दीक्षा की जो कंडीशन थी, दीक्षा बहुत डरी हुई थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा इसे ना डरी कहते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मैं थोड़ा सा डरती हूँ और प्लीज़ आप इसे भगाइए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अरे वो खुद चली जाएगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार आप अपने रूम की सफाई नहीं करवाती, ये छिपकली यहाँ कैसे आई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अरे मुझे कैसे पता ये छिपकली यहाँ कैसे आई, और फर्स्ट टाइम मैंने अपने रूम में छिपकली देखी है, क्या पता ये तुमसे मिलने आई हो दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखती है और कहती है यार ये कोई मेरी लवर है जो मुझसे मिलने आई है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्या पता तुम्हें पसंद करती हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बट मैं इसे हेट करती हूँ, आप इसे बोलिए कि यहाँ से जाए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती सेकंड। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाए यार ये मुझे खा जाएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है बाबा मैं इसे भगा तो दूँ और तुम मुझसे थोड़ा सा दूर हो तभी तो मैं उसे भगाऊंगी। तभी जो धारिका होती है उससे थोड़ा सा दूर होती है दीक्षा और कहती है प्लीज़ भगाइए इसे। और यहाँ जो दीक्षा होती है उससे थोड़ा सा दूर जाती है धारिका, और उसके बाद जो छिपकली होती है भाई उससे वो भगाती है। यहाँ जो छिपकली होती है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ थोड़े मजाक वे में बोलती है दीक्षा क्या पता है ये तुम्हारे साथ रहना चाहती हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है बट मुझे भी सिर्फ आपके साथ रहने, और ये क्या यार मैं कुछ छिपकली के साथ रहूँगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम भी तो छिपकली की तरह हो, क्या पता इसे लग रहा हो कि तुम उसी की प्रजाति की हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो घूर के धारिका को देखती है और कहती है आप मेरी मज़े ले रहे हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती है तुम इतनी स्वीट हो के, और इस छिपकली को भी तुमसे प्यार हो गया, मुझे लग रहा है वन साइडेड। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे प्यार की, और हाँ प्लीज़ इसे भगाइए यार वरना मैं इस रूम से जा रही हूँ। तभी जो धारिका होती है वो जाकर दीक्षा का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ही बोलती हूँ। और वो अपने हाथ जोड़ती है कि मिस छिपकली प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे देख रही थी दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ ऐसे तो ये बहुत जाने वाली है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अरे इतने रिस्पेक्ट से बात कर रही है अब तो चली जाएगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती मैंने भी इससे रिक्वेस्ट की थी पर ये इतनी बेशर्म है, सुनती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती बट ये मेरी बात सुनेगी। यहाँ जो भाई धारिका होती है वो कहती प्लीज़ छिपकली जी यहाँ से चली जाइए, वही मेरी पार्टनर वो, वरना मुझे छोड़कर चली जाएंगी रूम में अकेला।
तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को देख रही थी। थोड़े टाइम में जो छिपकली होती है वो फाइनली वहाँ से चली जाती है। तभी जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है देखो चली गई ना, कितनी बेचारी भोली सी छिपकली थी, तुम उससे बेचारी को मॉन्स्टर कह रही थी, देखो कितनी मासूम थी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती मैंने उसे इतने प्यार से नहीं देखा, कौन सी मासूम यार, उसकी आंखें देखी थी कितनी खतरनाक थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो बस हंसे जा रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती मुझे नहीं पता था तुम छिपकली से इतना ज़्यादा डरती हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है तो क्या हुआ यार, मैं छिपकली से डरती हूँ, कुछ लड़कियाँ तो कॉकरोच से भी डरती है ना, तो वो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है वो छिपकली से कौन डरता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती मैं डरती हूँ ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार मैं सोच के ना क्या बोलूँ, अपनी हंसी को किस तरीके से कंट्रोल कर रही हूँ। तभी जो दीक्षा होती है भाई वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है और वो कहती है ठीक है तो आप हंसते रहिए, मैं जा रही हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो जाकर फिर से दीक्षा का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी ओर करती, जिससे जो दीक्षा होती है उसका थोड़ा सा जो बैलेंस था वो बिगड़ता और वो जाकर सीधा यहाँ धारिका के पास आती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्या है, भागने की कहाँ पड़ी है तुम्हें, एक सेकंड रुको। और वो यहाँ से थोड़ा सा दीक्षा को अपने आप से दूर करती है और वो जो रूम का डोर होता है वो उसे लॉक करती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अब ना तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओ, ठीक है, पहले मैं आती हूँ, अभी कपड़े चेंज कर लो। और तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए। तभी जो दीक्षा होती है यार मैं कपड़े लेकर ही नहीं आई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपनी कबर्ड के पास जाती है और वो यहाँ से एक लोवर टी शर्ट देती है दीक्षा को। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ मुस्कुराती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तो मैं आपके कपड़े पहन लूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है जब हम खुद दो से एक हो चुके तो मेरे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती तुम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है। फाइनली जो कपड़े होते हैं वो लेकर यहाँ वॉशरूम में जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो बस मुस्कुरा रही थी। तभी यहाँ पर वो देखती है जो श्वेता के मैसेज थे वो यहाँ उसे कॉलेज की टाइमिंग पूछ रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ टाइमिंग बताती है और यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है ठीक है और वो गुड नाइट करके यहाँ कॉल कट कर देती है। अब जो दीक्षा थी वो चेंज करके आ चुकी थी। उसके बाद जो धारिका होती है वो चेंज करने जाती है और उसने यहाँ एक नाइट सूट डाला हुआ था। जो मैं यहाँ हम देखते हैं भाई जो धारिका होती है वो यहाँ बेड पे आती है और यहाँ वो दीक्षा को आने के लिए बोलती है। तभी जो दीक्षा होती है वो यार सबसे पहले जो दीवार थी वहाँ देखती है। तभी जो धारिका होती है वो भी दीवार की साइड देखती है और कहती है अब वो चली गई है नहीं आएगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना सोफे पे सो जाती हूँ और वो जाकर यहाँ पिल्लो उठाने लगती। तभी जो धारिका होती है वो थोड़े से गुस्से में यहाँ दीक्षा का जो हाथ था वो पकड़ती, जिससे जो दीक्षा होती है वो सीधा जाकर बेड पे गिरती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार प्लीज़ वो फिर से आ जाएगी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती क्या है, वो छिपकली नहीं आएगी अब, ठीक है ना, मैंने उससे बात कर ली है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं कैसे मानूँ, वो आपकी बात मान गई है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अरे मैंने कहा कि मेरी दीक्षा को परेशान ना करे, तो वो नहीं आएगी अब, इतना तो वो मेरा सुन ही सकती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मैं ना हर किसी पे बिलीव कर लूँगी, पर जो ये छिपकली होती है ना उन पे बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं पता जब मैं 12th क्लास में थी ना, तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यस क्या हुआ था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है एक दिन ना जब मैं 12th में थी ना तो उस टाइम यार मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी और ये मैडम, मेरा उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था और ये मैडम वॉशरूम से गई नहीं और मैं लेट हो गई, जिस वजह से ना मुझे बहुत डांट पड़ी थी और मैंने अपना टेस्ट भी नहीं दे पाया। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ओ सुनकर बहुत बुरा लगा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तभी से मुझे बहुत गंदी लगती है। उस दिन के बाद ना पता है आपको मेरी कितनी इंसल्ट हुई, बच्चों ने कहा कि मुझे टेस्ट नहीं आता था इसलिए मैं स्कूल नहीं आई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है बट सभी छिपकली एक जैसी थोड़ी ना होती है, जैसे कि सभी इंसान एक तरह नहीं होते। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखती है और कहती है आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे आपने PhD की हुई है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है बाबा मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ कि अब नहीं आएगी वो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो बार बार भैया बॉल की तरफ ही देख रही थी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अगर तुम बार बार उधर देखोगी ना तो तुम्हें बस डर रहेगा कि वो तुम्हारे पास आ जाएगी, इससे अच्छा है तुम इधर देखो मत। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बट मेरी नज़र तो बार बार वहाँ जा रही है।
तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अब नहीं जाएगी, और वो थोड़ा सा क्लोज और करती है दीक्षा को। तभी जो दीक्षा होती है वो जाकर सीधा यहाँ अपना जो सिर होता है वो शोल्डर पे रख देती है धारिका के। तभी जो धारिका होती है वो कहती है इतनी बड़ी होगी तुम छिपकली से डरती हो, कुछ सुनिएगा तो क्या कहेगा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है सुनिएगा तो क्या कहेगा, यार मुझे लगता है तो डर लगता है, अब मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा बाबा ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो दीक्षा जो होती है वो भाई थोड़ी सी तो डरती है, अभी तक जो छिपकली का डर था वो उसके अंदर से नहीं निकल रहा था। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देख रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे तो आज रात नींद नहीं आएगी यार। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है बस 1 सेकंड में आ जाएगी, और वो यहाँ लाइट ऑफ कर देती है। अब जो भाई दीक्षा थी उसे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। एक तो भाई धारिका की जो बाहें थी अच्छी तरीके से जो दीक्षा थी वो लेटी हुई थी। अब ये दीक्षा थी भाई उसका जो मूड था वो थोड़ा सा नॉटी हो रहा था। यहाँ वो थोड़ा सा जो अपना हाथ होता है जो धारिका के कपड़े होते हैं उन पे डालने की कोशिश करती है। थोड़ा सा उसका जो हाथ होता है वो बस एंटर होने ही वाला था। तो फिर जो धारिका होती है वो यहाँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कोई बदमाशी नहीं, चुपचाप सो जाओ, हमें कल घर भी निकलना है। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ थोड़ा सा यार उठती है और वो यहाँ सीधा धारिका के फेस की तरफ जाती है। उनकी जो रूम की लाइट थी वो ऑफ हो चुकी थी, पर जो कुछ लाइट्स थी वहाँ अभी भी जली हुई थी, जिससे धारिका का फेस होता है वो दीक्षा को दिख रहा था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की आंखों की तरफ देख रही थी, जिसमें शरारत लगी दिख रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, इस हाथ को ना कंट्रोल करो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कैसे कंट्रोल करूँ, ये तो अपनी जगह पहुँच ही जाता है, मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी, यू मीन मुझ पर ये पैतरे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मैंने क्या किया, मैं तो बहुत मासूम सी बच्ची हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ इतनी मासूम बच्ची है, मुझे कल रात पता लग गया। यहाँ जो धारिका होती है उसकी बात सुनती जो दीक्षा होती है वो थोड़ी सी स्माइल करने लगती है और कहती मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मुझे बदनाम कर रहे हो। यहाँ जो धारिका होती है वो अपने जो नाइट सूट का एक बटन थोड़ा सा ओपन करती है अपनी चेस्ट एरिया की साइड, और वो कहती हाँ ये देखो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा तुम्हें इतना बड़ा बाइट्स नहीं दिख रहा जो तुमने मुझे दिया था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं मुझे याद नहीं है, मैं फिर से दे दूँ। तभी यहाँ पर वो थोड़ा सा जो धारिका की चेस्ट एरिया थी वहाँ झुकने वाली थी। तभी जो धारिका होती है वो जल्दी से अपना जो बटन उसने ओपन किया था वो जल्दी से फिर से लगा लेती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार ये क्या बात हुई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कुछ भी बात नहीं, और ना शैतानी बिल्कुल भी नहीं, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बट मैं तो नहीं हूँ अच्छी बच्ची। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बट मैं हूँ, और ना वो दीक्षा से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती कि क्या है आप कहाँ जा रहे हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती है मुझे पता है तुम्हारी शैतानी ना और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा बाबा नहीं करी मैं शैतानी, और वो जाकर अपने पिलो पे लेट जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो देखती है जो दीक्षा थी वो भाई जल्दी से चिड़चिड़ी हो जाती है। मैंने कोई बात उसकी मान ली तो अच्छा है, वरना 1-2 बार उससे कोई मना कर देना वो सच में चिड़चिड़ी सी तो हो जाती थी, और ये बात जो धारिका थी वो अच्छे से जान चुकी थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा के खुद क्लोज जाती है और वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है बट अब तुमने इतना कुछ करके मुझे नोटी कर दिया है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने मुझे मना किया और मैं अलग हो गई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है बट इतना शरीफ भी नहीं बनना होता ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैं क्या बोलूँ आपको। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कुछ मत बोलो, और यहाँ वो थोड़ा सा झुकती है और वो यहाँ दीक्षा के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देती है और यहाँ वो उसे सॉफ्ट तरीके से किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो भाई अच्छी फीलिंग तो ले ही रही थी साथ में, पर उसे यार एक सुकून भी मिला था कि यहाँ जो दीक्षा धारिका है उसने खुद पहल की है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो उसी किस बैक नहीं कर रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है और वो देखती है दीक्षा की तरफ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यार अब शरारत करने में पीछे का होने वाली थी। यहाँ वो जानबूझ के धारिका को किस बैक नहीं कर रही थी, जिससे जो धारिका वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो गुस्से में
दीक्षा को देखती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है बताऊँ तुम्हें क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब जो धारिका होती है वो एक लुक तो देती है दीक्षा को, उसके बाद वो फिर से अपने जो लिप्स होते हैं वो धारिका जो होती है वो दीक्षा के लिप्स पे रख देती है। और यार वो इस बार ना किस करने के साथ साथ जो दीक्षा के लिप्स होते हैं उन पे वाइट भी कर देती है, जिससे जो दीक्षा होती है वो हल्की सी उसके मुंह से चीख निकल आती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है यार मेरी वाइफ तो जंगली बिल्ली हो गई है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ जंगली बना मैं तुम्हें दिखाऊं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं तो कब से रेडी हूँ कि भाई मेरी वाइफ कब अपना जंगली बना दिखाएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ मुस्कुराती है और फिर से दीक्षा को किस बैक करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ अब जो दीक्षा होती है वो भी यहाँ किस करना स्टार्ट करती है धारिका को। पर यहाँ अब भाई शुरुआत हमारी धारिका ने की थी तो वो अब दीक्षा को एक भी मौका नहीं देती अपने आप पे हावी होने का। हाँ इस बार वो यहाँ दीक्षा पर हावी थी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो न्यू ईयर वाले दिन कंडीशन ख़राब की हुई थी धारिका की दीक्षा ने, पर इस बार जो थी वह दीक्षा की बारी थी। यहाँ उनकी भाई कह सकते हैं सेकंड नाइट चल रही थी और वो भी यहाँ धारिका के घर पे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है उसकी फेस की तरफ यहाँ हमारी धारिका देखती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो धारिका होती है वो हाँ थोड़ी सी वो हार्ड रोमांस कर रही थी दीक्षा के साथ, पर यहाँ थोड़े टाइम बाद वो सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि वो यहाँ दीक्षा को थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। थोड़ा टाइम बाद जो इनके क्लोथ होते हैं वो कब फ्लोर पे आ जाते हैं इन दोनों को भी पता नहीं लगता। अब यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा के हर एक बॉडी पार्ट को टच करती है और यहाँ जो दीक्षा थी उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। हम देखते हैं भाई जो दीक्षा होती है उसकी कंडीशन थोड़ी सी तो ख़राब हो रही थी, जिस वजह से वो कभी यहाँ धारिका के जो हेयर्स होते हैं उन्हें पकड़ रही थी और कभी यहाँ ब्लैंकेट को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करती है। पर जो धारिका होती है वो यहाँ से मौका ही नहीं दे रही थी। अब यहाँ जो धारिका होती है वो जो दीक्षा होती है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और यहाँ उसके मुँह से जो साउंड होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाता है, जिन्हें सुनकर यहाँ धारिका भी एक अलग ही फीलिंग ले रही थी। और वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। यहाँ धारिका का जो होती है वो अपनी जो प्रोसेस था वो स्टार्ट रखती है और यहाँ जो दीक्षा भाई जो उसका कंट्रोल था वो पूरी तरह से उस पर अब नहीं रहा, और जिस वजह से वो यहाँ एक बार कभी जो धारिका थी वो नीचे होती है, कभी यहाँ दीक्षा, और जो इनका रोमांस होता है वो काफ़ी घंटे तक यूं ही उस रात चलता है। और भाई ऊपर से ठंड और ऊपर से यहाँ दो कपल वो भी इस तरीके से एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो तो एक अलग ही लेवल होता है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ बस धारिका को देख रही थी। धारिका भाई बहुत थक चुकी थी, जिस वजह से उसने अपने आप को पूरा यहाँ दीक्षा के ऊपर ही छोड़ दिया था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने धारिका का ये रूप तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और उसे उसके फोरहेड से फोरहेड टच करके कहती है कि आई लव यू दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को आई लव यू टू नहीं बोलती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है जब कोई इंसान ना आई लव यू बोलता है तो उसे रिप्लाई भी करना होता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा पर ये ज़रूरी थोड़ा ना और किसी बुक में नहीं लिखा कि जब आपको कोई आई लव यू बोले तो आप भी उसे आई लव यू टू बोलो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है बट बोलना पड़ता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बोलना ज़रूरी है, और वो यहाँ 1 सेकंड में जो धारिका होती है उसे नीचे कर लेती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है बट मेरा तरीका अलग है आई लव यू टू बोलने का, और वो यहाँ धारिका के बाहर लिप्स पे नहीं जाती, वो जाती सीधा यहाँ धारिका की चेस्ट एरिया पे, और यहाँ वो समझ जाइए भाई समझदार काफ़ी हो, और इसे किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ जो धारिका होती है अब यार उसके मुंह से साउंड आना स्टार्ट हो जाता, और यहाँ इनका जो ये प्यार होता है भाई वो उस रात काफ़ी देर तक चलता है और काफ़ी लेट ये लोग दोनों सोते हैं एक दूसरे की बाहों में। यहाँ हम देखते हैं भाई जो रात होती है वो ऐसे निकलती है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को अपनी बाहों में लेकर अभी तक सो रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसका फ़ोन रिंग होता है, तो वो यहाँ जो धारिका होती है उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि दीक्षा जो होती है वो कितने सुकून से उसकी बाहों में सोई है। यहाँ जो धारिका होती है वो सबसे पहले फ़ोन की तरफ देखती है तो ये कॉल किसी और की नहीं थी या नैना की थी।
तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है किसी का पल्स को डिस्टर्ब कैसे करना है ना, वो इस नैना से सीख लो। और यहाँ वो कॉल पिक नहीं करती, वो सबसे पहले दीक्षा की तरफ देखती है और उसके फॉरहेड पे किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश करके अब कॉल पिक करती है। यहाँ हमारी जो धारिका होती है वो कहती है गुड मॉर्निंग नैना। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है वेरी गुड मॉर्निंग, और क्या हो रहा है मैडम। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ऐसा कर, तो वीडियो कॉल ही कर ले जब तुझे दिखा देती है। तभी यहाँ पर जो भाई नैना होती है वो कहती है अरे यार इतनी बेशरम भी मत बन, थोड़ी बहुत प्राइवेसी रख। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है जिसकी तेरी जैसी फ्रेंड हो ना बेटा, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ रहती ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है ओ मुझे लगता है कि मैंने मैडम को परेशान कर दिया। तभी जो धारिका होती है वो कहती है तुझे शर्म नहीं आती यार, मेरी शादी हुई है अभी भी और तू ऐसे मुझे परेशान कर रही है। तभी जो नैना होती है वो कहती है अरे मुझे क्या पता तुम कौन से मूड में है। तभी जो धारिका होती है वो कहती बोलेगी। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है वो मैं ही कह यार तू प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। तभी जो धारिका होती है वो कहती है सुबह के 7 बजे और तूने मुझसे इसलिए कॉल की है। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती है बताया तो था तुझे यार, मैं राधा को पसंद करने लगी हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है इस टॉपिक में ना मैं तुझसे कॉलेज में आकर बात करूँगी, ठीक है। और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो भी अपनी आँख खोलती है और वो यहाँ धारिका को देखती है। और वो जब धारिका को देख रही थी ना, उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी। तभी जो धारिका होती है वो अब दीक्षा को देखती है और कहती है क्या हुआ, इतनी स्माइल क्यों आ रही है। तो भाई यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे ना आपको देखकर हमेशा स्माइल आती है क्योंकि आप बहुत प्यारे। और यहाँ जो धारिका होती है उसे यहाँ दीक्षा जो होती है भाई फॉरहेड पे किस नहीं करती, इसकी लिप्स पे किस करती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है चलिए उठिए, मॉम डैड हमारा वेट कर रहे होंगे, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और हमें निकलना भी तो है। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को हक कर लेती है और कहती है जाना ज़रूरी है यार, आज हॉलीडे ले लेते हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नहीं दीक्षा, बार बार हॉलीडे लेना बहुत गलत बात है। और हाँ तुमने भी ऑफिस न्यू ज्वाइन किया है और हाँ मैंने भी यार काफ़ी कॉलेज के हॉलीडेज़ ले लिए, अच्छा नहीं बढ़ता। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप पहले एक हॉलीडे नहीं ले सकते यार, मेरी तो खुद की कंपनी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी खुद की कंपनी है तो आप ऐसा करोगे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है, मैं कैसे भूल जाती भाई, मेरी एक वाइस प्रिंसिपल से शादी हुई और वो उड़ने लग दी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है एक सेकंड रुको, तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्लॉथ नहीं डाले हुए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ओ माय गॉड आपने मेरे क्लॉथ कहाँ फेंक दिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी मैंने। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ओ सॉरी ये काम तो मेरा। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ वो जो उसकी टी शर्ट होती है और लोअर वो देती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपने कपड़े डालती है और उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है भाई उससे अपनी दादू की जो बात थी वो याद आती है कि उसे अब केयरली रहना होगा और यहाँ दीक्षा का भी ख्याल रखना होगा। यहाँ जो भाई धारिका होती है वो प्रेयर करती है कि दीक्षा को कुछ भी ना हो। अगर यहाँ दीक्षा को कुछ भी हो गया है तो वो यहाँ अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी। यहाँ उसके दादू ने उसे अच्छे से समझाया हुआ था कि यहाँ दीक्षा की सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम पे है। यहाँ जो धारिका होती है वो अपने दादू को प्रॉमिस भी करती है कि उसके होते हुए यहाँ दीक्षा को कुछ भी नहीं होगा। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका की फैमिली थी वो वेट कर रही थी धारिका और दीक्षा गया। थोड़े टाइम बाद जो हमारी दीक्षा होती है वो नीचे आती है और यहाँ वो सबसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी यहाँ पर जो धारिका की मम्मा होती है वो यहाँ दीक्षा की जो गुड मॉर्निंग होती है वो लेती है। जो दीक्षा होती है वो जाकर अब टेबल पर बैठती है, ह्यूमन चेयर पर बैठती है। और यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है बेटा धारिका कहाँ पर है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ वो आ रही हैं, वो बस रेडी हो रही हैं। तभी यहाँ पर जो थोड़े टाइम में धारिका होती है वो भी आती है। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो जब धारिका को देखती है यार धारिका के फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल थी, जिसे देखकर यार हर एक माँ को सुकून महसूस होता है कि उसका बच्चा चलो खुश तो है अपनी लाइफ में। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो भी, यहाँ हम देखते हैं जो धारिका के पापा होते हैं वो दीक्षा से कहते हैं दीक्षा बेटा वैसे तुम्हें गेम्स कौन से पसंद है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अंकल मुझे बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं वाओ बैडमिंटन तो मुझे भी पसंद है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे फिर आपने मुझे कल नहीं बताया वरना हम कल बैडमिंटन खेलते। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ पापा बैडमिंटन में चैम्पियन रह चुके हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है OMG आप बैडमिंटन में चैम्पियन रह चुके हो, फिर तो मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है।
तभी यहाँ पर जो धारिका के दादू होते हैं वो मुस्कुरा रहे थे। यहाँ जो धारिका होती है वो अपने दादू को देख रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती पापा नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी, आप मेरे साथ मैच खेलोगे। तभी यहाँ पर जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं ऑफ कोर्स बेटा, अब तो मैं ज़रूर खेलूँगा आपके साथ मैच। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ओके थैंक यू। और यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है आपकी बातें हो गई हूँ तो अब नाश्ता कर लीजिए। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।